मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। भाभी आप आ गई। कौरी, हमें तुमसे कुछ कहना है। जानते हैं तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, लेकिन तुम्हें तो गलती सुधारने का मौका मिल रहा है जो हर किसी को नहीं मिलता। शायद मेरी किस्मत में बेटी का सुख है ही नहीं। ऐसी बात नहीं है माँ, आप देखिएगा जब हमारी गौरी वापस लौटेगी ना तो हम सबको इसके ऊपर गर्व होगा। हाँ माँ, रोते नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? अब तुम दोनों क्या कोई नया नाटक करने आई हो? दादी वो हम बस जा ही रहे हैं। स्वानी चल। हमारे घर को तोड़कर तुम दोनों को बहुत खुशी मिली ना? माम चलते। माँ आप यहीं रुकिए, गौरी को अनुज और आदि छोड़ आएंगे। सर मुझे भी गौरी को छोड़ने जाना था। नहीं माँ, आप सब गौरी को यहाँ ही बाय बोल दीजिए। बाय माँ। बाय। दादी मैं जल्दी वापस आऊंगी। अब क्यों रो रही हो? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम इस लड़की का साथ नहीं देती तो आज गौरी यहां से नहीं जाती। स्वानी स्वानी
बच्ची बेगुनाह साबित हो चुकी और तुमने कहा था कि जब तक वो इनोसेंट प्रूव नहीं होंगे तब तक तुम इस घर में वापस नहीं आओगे। तुमने अपना वादा पूरा किया, अब ये घर अपना वादा पूरा करेगा। तुम कहीं नहीं जाओगी। युवराज, ये दोनों बहनें अब इस घर में नहीं रहेंगी। इन्होंने अपने बाप को छुड़ाने के लिए हर हद पार कर दी और अब जब वो बाहर आ गया तब भी इन्हें चैन नहीं मिला। देखो क्या हो गया। दादी, हमने कुछ नहीं किया। अदालत का फैसला है गौरी को रिहा भेजने का। लड़की, तुमने अदालत में गौरी को पागल साबित किया। इसी वजह से दादी गौरी से रिहैब जा रही है, वरना जो जुर्म उसने किया है ना उसके लिए उसे बहुत लंबी जेल हो सकती थी। सौरभ, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया। जिन लोगों ने हमारा सब कुछ खत्म कर दिया, तुम उन्हीं का साथ दे रहे हो। इस लड़की ने हमारे घर में दरार डाली, पहले खुद जबरदस्ती आकर इस घर में बस गई और फिर भावना को हमारे घर पर थोप दिया। और जब गौरी की शादी की बारी आई तो वो इसने नहीं होने दिया, बल्कि उसे घर से निकलवा दिया। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। बस लड़की, अपना मुंह बंद रखना, वरना आज हम अपने आप को काबू नहीं रख पाएंगे। तुम्हारी और तुम्हारे बाप की हैसियत नहीं है हमारे सामने खड़े होने की, फिर भी हमने तुम्हारी मनमानी सही। दादी प्लीज। बस युवराज, आज तुम हमें नहीं रोकोगे। मत रोको ही नहीं युवराज। बोलने दो इन्हें जो बोलना है। हमें भी सुनना है कि ये क्या कहना चाहती है। क्या कह रही थी आप माँ जी? हमने ये रिश्ता जबरदस्ती आप पे थोपा था। आपके पोते को धमकाकर हमने अपनी बेटी की शादी करवाई है। हमें गुस्सा बहुत आता है और हम गुस्से में कुछ भी कर जाते हैं। यही कहा था ना आपने अदालत में। वाह पंकज, अच्छा है, पहले चोरी और फिर सीना चोरी। आज हमारी गौरी तुम्हारी वजह से गई है और तुम कर्मों का भार हमारे कंधों पर मत डालिए चंद्रकला जी। नहीं स्वानी, आज हमारे बीच में कोई नहीं बोलेगा। हमारे और इनके बीच की बात है। हमने अपनी बेटियों को जबरदस्ती यहां भेजा। ये दोनों बहुत बुरी बहुएं हैं, है ना? नहीं पंकज जी, बिल्कुल नहीं। ये दोनों तो बहुत अच्छी है, बल्कि ये हमारी बहू नहीं बेटियां हैं। और फिर भी जब बहू और बेटी में से किसी एक को चुनने की बात आई तो आपने अपने बहुओं का दामन छोड़ दिया। उन्हें पराया कर दिया आपने। प्रतिभा जी, प्रतिभा जी, वकील ने हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाए वो तो आपने सुन लिए, लेकिन उस थप्पड़ की गूंज नहीं सुनी जो इन्होंने सबके सामने हमें मारा था। विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। क्यों लता जी, क्यों रोक रही हैं आप हमें?
जी वो सब खत्म हो चुका है। खत्म नहीं हुआ है लता जी। जब बड़े लोग घर पे आके माफी मांग लेते हैं तो ये समझते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। एक माफी से इज्जत पे लगा दाग कभी नहीं मिट सकता। हमारे परिवार को इस इल्जाम की वजह से जिंदगी भर शर्मनाक कर्तव्य भुगतना पड़ेगा।